अमृतसर ईस्ट के हलकों में जगह जगह गया हूँ और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा हलका है जहाँ के नेता के बारे में हम इतना सुनते रहते हैं, इतना देखते रहते हैं। मैं लोगों से मिला तो मैंने देखा लोगों के मन में बहुत दर्द है, निराशा है लोगों के मन में, अपने मौजूदा नेता के प्रति बहुत गुस्सा है उनके मन में। लोग कहते हैं कि 15-16 साल से तो लगातार सिद्धू जी पर और उनकी फैमिली पर लोग भरोसा करके वोट देते आए, लेकिन बदले में, इस भरोसे के बदले में सिद्धू जी ने क्या दिया? केवल अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते रहे, हलके के लिए कभी नहीं लड़े, अपने हलके के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़े। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना, बड़ा नेता बनने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस लिए? जिस इलाके के लोगों ने आपको एमएलए बनाया है, अगर आप उनके इलाके की 90% गलियां और सड़कें नहीं बनवा पाए तो कैसे नेता हैं आप? जो लोग 16 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आप उनके इलाके में सैनिटेशन पे काम नहीं कर पाए, आप पार्टियां बदलते रहे, आप बयान बदलते रहे, आप अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन कभी अमृतसर ईस्ट के हलके के लोगों के लिए भी काम कर दिया होता? ये जो शब्द मैं कह रहा हूं ये मैंने सुने हैं, लोगों से सुने हैं वहां के, कि जी वो सारी दुनिया में लड़ाई लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कभी कहते मैं अच्छा एमएलए भी बनना है। कभी कहते हैं अमृतसर ईस्ट के लोगों ने मुझे, मेरी वाइफ को एमएलए भी के लिए वोट डाले थे, एमपी के लिए भी वोट डाले थे। कभी सोचते हैं कि उनका भी नेता बनना है, बस मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मैं सीएम बनना है, सीएम बनना है, सीएम बनना है। इस चक्कर में वो भूल गए कि अमृतसर ईस्ट के लोगों में के लोग भी वोटर्स हैं, उन्होंने वोट दिया है। मैं हल्के में घूमा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 90% इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां नहीं है, सीवर तो भूल ही जाइए, बड़ी बड़ी चीज है। आश्चर्य हुआ मुझको कि अमृतसर में इतने बड़े नेता के इतने बोल सुनते रहते हैं, आप लोग टीवी पे खूब दिखाते हैं उनको, उसके नेता के हलके में सीवर तक नहीं है, उसके नेता के हलके में नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है। क्या किया है इन्होंने? मैं एक जगह गया तो वहां पे लोगों ने मुझे अपनी गलियां दिखाई, ये देखो, हम बार बार जाते हैं इनके ऑफिस में, खुद तो सिद्धू साहब कभी मिलते नहीं, उनका कोई पीए का पीए मिलता है, उसके पास, लोगों के पास फाइलें रखी हुई हैं, जी हम सड़कें बनवाने के लिए फाइलें देके आए, हम नालियां बनवाने के लिए देके आए। कुछ नहीं किया उन्होंने उस पर। फोकल पॉइंट के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मुझको मिले, ऐसे भी मिले जो अभी वहां स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी मिले जो छोड़ गए। बोले जी सिद्धू साहब आए थे, हमें भी लगा कि एक वोकल नेता है, फोकल पॉइंट की कुछ बात करेगा, फोकल पॉइंट पे कुछ काम करेगा। उसके बाद वो मंत्री भी बने। जब मंत्री बने हमने तब भी उनको कहा जी अब तो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर लो, इस फोकल पॉइंट की कुछ सड़कें करा दो, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, यहाँ का इंडस्ट्री के हालात खराब हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। कुछ नहीं किया उन्होंने वहां पे। फोकल पॉइंट के लोग भी दुखी हैं। जैसा उन्होंने कहा, ये तो मैडम वहां के लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करती रही हैं। कई गलियों में मुझे लोग मिले जिनके परिवार में नशे का शिकार होकर लोग मर गए, नशे का शिकार हो गए लोग। सरकारी स्कूल, आप सब जानते हैं अमृतसर ईस्ट हलके के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि वो केंद्र में रह लिए, वो मतलब एमपी रह लिए, परिवार के लोग एमएलए रह लिए, खुद मिनिस्टर रह लिए, और कुछ नहीं करा होता तो कम से कम सरकारी स्कूल तो ठीक करा लेते। सरकारी अस्पताल तो कोई बड़ा नहीं है, पर कम से कम पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ठीक करा लेते वहां के, कोई कॉलेज खुलवा देते। सारे क्षेत्र का, सब्जी मंडी क्षेत्र में मैं हल्के में गया, वहां पे बहुत बुरा हाल है चारों तरफ। इस इलाके में गरीब आबादी बहुत है, लोग कह रहे हैं जी हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करवा देते। मंत्री रह के अपने हलके के नौजवानों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतने लंबे समय से एमएलए एमपी रह के अगर आप अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? क्यों वोट दें लोग आपको? गरीब आबादी बहुत है उधर।
तो और जैसा मैडम ने कहा वो मिलते तो है नहीं, लोगों से तो एक्सेस ही नहीं है उनका। अब मजीठिया साहब भी आ गए हैं। मजीठिया साहब का नेम फेम सब लोग जानते हैं। उनको 23 तारीख तक बेल मिली हुई है। उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। बस 23 तारीख तक उनके ऊपर उनके कोई कार्रवाई नहीं करने की का स्टे है एक तरह से। 23 के बाद उनको तो जेल में जाना है। तो वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, उनको क्यों वोट करें? ऐसे में जब पूरा अमृतसर ईस्ट हल्का, पूरे पंजाब में अब ये माहौल बना हुआ है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देके देखना है, केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को देके देखना है, नई पार्टी बदलाव के लिए लोगों को एक मौका देके देखना है। तो अमृतसर ईस्ट के लोगों को भी इस बदलाव में और मजबूत कड़ी के रूप में जीवनजोत कौर जी दिख रही हैं, जो उनके बीच पिछले 25 साल से किसी पद पे ना रहते हुए, किसी पॉलिटिकल रेस में ना रहते हुए, हमेशा लोगों के शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, नशा मुक्ति के लिए लोगों के लिए काम किया। तो उन्होंने पूरे हल्के को की स्टडी करके, जो उनकी पुरानी समझ है और लोगों से फीडबैक लेके जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें मुख्य रूप से इलाके के डेवलपमेंट की ही बातें रखी हैं। किस तरह से फोकल पॉइंट से लेके लोगों के नाली गली इन सब पे काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाके में रहने वाली एमएलए हैं, इलाके के लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं और उनके दिल में दर्द है। उनके दिल में लोगों के लिए पहले से काम करने की इच्छा है। जब राजनीति में आने का भी नहीं सोचती थी, तब भी लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए काम करती थी। तो मैं आज इस अवसर पर बहुत खुश हूँ कि उनका मैनिफेस्टो लॉन्च किया जा रहा है। एक आम महिला हैं, उनके द्वारा। खड़े हो जाओ, एक मिनट। इसकी पूरी कॉपी आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू जी। साहब, कांग्रेस और भाजपा जो है आपने किया जारी, ये ईस्ट अमृतसर ईस्ट के